सिर्फ क्रीम और सीरम लगाने से हमें ग्लोइंग स्किन या फिर हेल्दी हेयर नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 सप्लीमेंट्स के बारे में जो नेचुरली हमारे स्किन और हेयर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते तो इस वीडियो में हम कुछ नेचुरल आयुर्वेदिक ऑल्टरनेटिव सप्लीमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है कोलेजन पेप्टाइड। कोलेजन जो होता है वो हमारी स्किन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये हमारे स्किन का मेन प्रोटीन होता है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे कोलेजन ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से ही स्किन में फाइन लाइन्स, रिंकल्स, झाइयाँ या फिर ड्राइनेस आने लगती है। 2019 में इन दी क्लिनिकल जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में ये देखा गया कि जिन लोगों में कोलेजन अच्छी मात्रा में था, उन लोगों में जो स्किन होती है, वो काफ़ी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाई जाती है उन लोगों में। तो ये हमारे स्किन और हेयर को कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले स्किन को फ्लफी और प्लम्पी बनाता है, इसके हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखता है, रिंकल्स, झाइयाँ ये सब डिक्रीज़ करता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। कुछ सप्लीमेंट ऑप्शंस जो करंटली प्रेज़ेंट हैं कोलेजन पेप्टाइड्स के वो हो गए। सबसे पहले वाइटल प्रोटीन कोलेजन पेप्टाइड हो गया, जीएनसी कोलेजन पेप्टाइड्स हो गए या फिर जो गार्डन्स ऑफ लाइफ कोलेजन प्रेज़ेंट है करंटली ऑप्शंस। कितना रिक्वायरमेंट इसका सप्लीमेंटेशन हमें चाहिए रहता है, दैट इज़ 5 टू 10 ग्राम्स ऑफ पाउडर डेली इंटेक हमें चाहिए रहता है। अगर आप ये सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते तो कुछ आयुर्वेदिक ऑप्शंस होते हैं जैसे कि आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, ये रिच इन विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे कोलेजन पेप्टाइड को बूस्ट करता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेसमे सीड्स, यानी कि तिल में कैल्शियम होता है और कोलेजन इसकी वजह से कोलेजन सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करता है। तो हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट हो गया, दैट वाज कोलेजन पेप्टाइड। नेक्स्ट आ जाता है बायोटीन, जिसे हम बोलते हैं विटामिन बी 7। बायोटीन हमारे केराटिन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, यानी कि इसकी वजह से हमारे हेयर जो होता है हेयर ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2012 की स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों में बायोटीन सफिशिएंट मात्रा में होती है वो हमारे हेयर ग्रोथ और स्किन की ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। बायोटीन के सप्लीमेंट्स कौन-कौन से हो गए? इसके सप्लीमेंट ऑप्शंस हो गए सोल्गर बायोटीन्स, नेचर्स बाउंटी बायोटीन एंड इसका डेली रिक्वायरमेंट हमें कितना चाहिए रहता है, दैट इज़ 2500 से 5000 माइक्रोग्राम्स डेली रिक्वायरमेंट चाहिए रहता है। कुछ आयुर्वेदिक ऑप्शंस जिनमें बायोटीन हमें मिलता है, दैट इज सेसमे सीड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, आलमंड हो गया, शतावरी और अश्वगंधा हमारे हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारे स्ट्रेस को कम करता है एंड हमारे बायोटीन के प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है, हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये नेचुरली एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है बॉडी में। 2014 की स्टडी की गई थी इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, जिसमें ये देखा गया कि जिन लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड सफिशिएंट मात्रा में प्रेजेंट थी, उन लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड स्किन में एज अ बैरियर काम करता है और स्किन को जो होता है प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में एक्ने कम करता है, ड्राइनेस कम करता है, हेयर फॉल कम करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके कुछ सप्लीमेंट ऑप्शंस प्रेजेंट है, वो है नॉर्डिक नेचुरल अल्टीमेट ओमेगा हो गया एंड कार्लसन लैब ओमेगा 3 प्रेजेंट है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी जो होती है वो है बिटवीन 500 टू 1000 mg डेली रिक्वायरमेंट होती है। कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स इसके जो प्रेजेंट है वो होता है फ्लैक्सीड हो गया, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच सोर्स होता है, या फिर हमारा काऊ घी जो होता है वो नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, फोर्थ सप्लीमेंट जो है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा ऑलरेडी मैंने बताया, कोलेजन को बूस्ट करता है, हमारे स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, रिंकल्स को कम करता है, एजिंग की प्रोसेस को कम करता है और जो होता है ड्राइनेस कम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन से बचाता है हमारी बॉडी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट प्रेजेंट है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी डैमेज करता है, इसलिए अगर विटामिन सी जिन लोगों में अच्छी रहती है, जैसे कि देखा गया था इन दी स्टडी ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी किया गया था, जिसमें देखा गया कि जिन लोगों में विटामिन सी सफिशिएंट मात्रा में थी, उन लोगों में एजिंग प्रोसेस भी डिलेड था, एज वेल एज उनके हेयर ग्रोथ में भी काफी इंप्रूवमेंट था। इसके सप्लीमेंट्स जो प्रेजेंट है वो हो गए जैसे कि नाउ फूड्स विटामिन सी एंड नेचर्स मेड विटामिन सी। डेली रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्या बिटवीन 500 टू 1000 mg डेली रिक्वायरमेंट होती है।
इसके आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जो प्रेज़ेंट है वो हो गया इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला रिच इन विटामिन सी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है गुआवा हो गया, विटामिन सी के फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, बेरीज़ हो गए, बेल पेपर्स जो होते हैं ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन सी सप्लीमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। सप्लीमेंट्स नेचुरली जिनमें विटामिन सी प्रेजेंट है, सबसे पहला हो गया इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला। ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है जो हमारे कोलेजन को भी बूस्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कीवी, गुआवा, लेमन, ऑरेंजेस, बेल पेपर्स, इन सब में भी विटामिन सी नेचुरली प्रेजेंट रहता है। फिर आ जाता है हमारा त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर एज अ डिटॉक्स एंड एंटीऑक्सीडेंट दोनों प्रॉपर्टी रखता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट जो है वो होता है ज़िंक। ज़िंक जो होता है ये हमारी बॉडी में मैजिक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। ये हमारे स्किन को रिपेयर करता है और हमारे हेयर फॉल को कम करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये एक्ने को कम करता है, स्कैल्प के हेल्थ को प्रमोट करता है और हमारे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को भी कम करता है। सप्लीमेंट ऑप्शन जो प्रेज़ेंट है मार्केट में वो हो गए हमारे सोलगर ज़िंक सप्लीमेंट या फिर हमारे नाउ फूड ज़िंक सप्लीमेंट्स प्रेज़ेंट रहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट हो गया 15 से 30 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है इसकी। आयुर्वेदिक ऑप्शंस जो जिसमें नेचुरली हमारे ज़िंक प्रेज़ेंट है वो हो गया हमारे फ्लैक्स सीड्स हो गए, हमारे पंपकिन सीड्स हो गए और कैश्यूज़ हो गए, लेंटिल्स हो गए, चिकपीस हो गए चिकपीस यानी कि चने में भी प्रेज़ेंट रहता है। तो ये 5 सप्लीमेंट्स थे जिनमें जो हमारे हेयर और स्किन के नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में हमें हेल्प करता है। लेकिन आपको याद रखना है ये बात कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सप्लीमेंट्स अकेले लेने से नहीं होगा, आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल और अपनी प्रॉपर डाइट आपको प्लान करना है और हर बॉडी के नीड्स अलग-अलग होते हैं, तो इसीलिए एक बार अपने डॉक्टर से या डायटीशियन से एक बार डिस्कस कर लें, तो वो आपको जो है ज़्यादा बेटर सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।